नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं हूं आपका अपना देवेश। कहते हैं ना कि बुंदेलखंड, कभी जिसकी पहचान सूखे और बाढ़ग्रस्त बुंदेलखंड के रूप में होती थी, लेकिन आज हमारा बुंदेलखंड बदल रहा है। तकनीकी क्षेत्र में भी बदल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बदल रहा है और कृषि के क्षेत्र में यहाँ के किसान दिनों दिन नित्य नई तकनीक का इस्तेमाल करके उन प्रजातियों का भी आप यहाँ पे जो है पैदावारी कर रहे हैं कि जो इस सूखे बुंदेलखंड में कभी संभव नहीं थी। आज हम बात करेंगे जनपद जालौन के कोंच तहसील के अंतर्गत ग्राम सतोई में रहने वाले विवेक निरंजन की। जी हाँ, विवेक निरंजन, जिन्होंने एक ऐसे असंभव काम को इस बुंदेलखंड की धरती पर संभव करके दिखाया है जो सिर्फ और सिर्फ समुद्री इलाकों में होता है, यानी कि मोती की खेती। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं, मोती, सीप से जो मोती निकलता है उसकी खेती इस जालौन जनपद के सतोहे गांव में की जा रही है। उन्नतशील किसान विवेक निरंजन, उनसे बात करेंगे और उनका कहना यह भी है कि वो डिजाइनर मोती, यानी मोती तो सीप में निकलते ही हैं, लेकिन उच्च टेक्निक से वो एक प्रयोग कर रहे हैं और उसमें डिजाइनर मोती निकलते हैं, यानी कि देवी देवताओं की आकृति वाले मोती इन सीपों में पलते हैं। असंभव है लेकिन सत्य है। बात करेंगे विवेक निरंजन जी से। विवेक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में। जी हाँ, नमस्कार सर। मैं विवेक पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज मोती संवर्धन केंद्र, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश से। क्योंकि आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि बुंदेलखंड में भी मोती की खेती हो सकती है? एक्चुअली सर, मैं जब बाहर एजुकेशन कर रहा था तो मैंने एजुकेशन के दौरान एक छोटा सा लिटरेचर पढ़ा कि मोती की खेती करके कुछ होता है। तो उस मोती की खेती के बारे में हमने नॉलेज किया तो हमें जानकारी मिली कि मोती की खेती जो खारे पानी में और मीठे पानी में दोनों तरीके से होती है। तो उसके लिए हमने मीठे पानी के लिए संपर्क किया कि ये कहाँ पर होती है और कैसे हमें प्रशिक्षण मिलेगा इसका। तो भारत में कुछ प्राइवेट ट्रेनर भी हैं जो हमें ट्रेनिंग अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारा सरकारी संस्थान है भारतीय कृषि मीठा जीव पालन अनुसंधान केंद्र, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित है, उस पर मैंने संपर्क किया और लगातार 2 वर्ष मैंने वहाँ पर प्रयास किया। तब तीसरे वर्ष में मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो 1 वर्ष में केवल 10 लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। तो मैंने जब 2 से तीसरी बार ट्राई किया तो तीसरी बार मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग मिला है 2017 में। तो उसके बाद सर मैंने यहाँ पर आके मोती की खेती को स्टार्ट किया। शुरुआत में मैंने यहाँ पर 500 सीप लगाए, जिनमें से कुछ पानी के पैरामीटर का ऊपर नीचे होने से हमें असफलता हाथ लगी। इसके बाद हमने दोबारा से फिर से प्रयास किया, क्योंकि जब प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे सफल होंगे। तो धीरे धीरे हमने उसको दोबारा प्रयास किया। तो उस प्रयास करने के बाद हमने फिर से 500 सीप लगाई। 500 सीप से हमें उस बार 300 सीप हमारी जिंदा रही और हमें 600 मोती प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने एवरेज प्राइस 300 रुपये से लेकर 700 रुपये तक आराम से बेच दिया है। तो उसके बाद हमने अभी इस समय 2000 प्लस का इम्प्लांटेशन कर रखा है और आगे चूँकि सीपियों की उपलब्धता यहाँ बुंदेलखंड में कम है, इस वजह से हम इसको दोबारा से बढ़ा रहे हैं और 10,000 तक लेके जाएंगे इस वर्ष। तो कैसे वो कौन सी प्रक्रिया है? गेट द स्टार्ट, आप हमें क्रमशः एक एक करके शुरू समझाइए कि आप लोग आके शुरुआत कहाँ से करते हैं और कब जाके आपको मोती प्राप्त होता है, वो बताएं जरा हमें आप। मोती की खेती के लिए हमारे 6 स्टेप होते हैं, जो बेसिकली हमारे 6 स्टेप है। सबसे पहले नदियों से सीपियों को एकत्रित करना, इसके बाद उनको हम अपने ऑपरेशन सर्जरी के अनुकूल बनाएंगे। सर्जरी के अनुकूल बनाने के बाद हम उनको उसमें एक छोटी सी सर्जरी, जो हम डिजाइनर मोती के लिए मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन, गोल मोती के लिए गोनांडल इम्प्लांटेशन, और जो हमारा राइस पर्ल होता है, मतलब जो 2 से 4 mm का पर्ल होता है, उसके लिए हम मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन करते हैं। तो इन तीनों के द्वारा हम मोती प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि भारत में अभी तक गोल मोती प्राप्त होता है और हाफ राउंड मोती का सबसे ज़्यादा काम है, तो हम लोगों ने ऐसा किया कि कुछ अलग करें, जो हमें सर ने भी बताया था वहाँ पर। तो हम लोगों ने उसके लिए एक अपना अलग से डिजाइनर मोती का काम किया। आप हमें दिखा सकते हैं वो मोती किस तरीके से होते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। ये सर हमारे डिजाइनर मोती हैं, आप लोग देख पा रहे हैं जी। ये हमारे डिजाइनर मोती हैं। इन डिजाइनर मोती को बनने में मिनिमम समय 1 वर्ष से लेके मतलब 12 महीने से 14 महीने में कलम तैयार हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ जैसे आप ये देख रहे हो, इन मोतियों की थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है। सीप का जो फीड है उसके ऊपर हम विशेष ध्यान देते हैं। हमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है, क्योंकि जब हम क्वांटिटी अच्छी मात्रा में क्वांटिटी अच्छी देंगे, क्वालिटी जो अच्छी देंगे, तो उसमें हमें बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयोगशाला आपकी जो है, मैं देख पा रहा हूँ, इसमें ये आपके स्पिरुलिना है। ये सर स्पिरुलिना है, ये हमारा नीलहरित शैवाल है जी, जो सीप का बेसिकली भोजन है। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये हमारा मिनरल मिक्सचर पाउडर है, इसको हम तालाब में इसलिए देते हैं कि जिससे हमारी एल्गी डेवलप हो जाए। और एक हमारा ये ग्रीन एल्गी पाउडर का हम लोगों ने खुद ही तैयार किया है। तो इसको सर तैयार करने का एक रीजन था, क्योंकि हम लोग बाहर से जैसे में गोबर पैटर्न से बना रहे थे अभी जो एल्गी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, उसमें अमीनो एसिड्स थोड़े से इंक्रीज हो जाते थे।
तो उसके लिए हमने एक अलग से पाउडर कार्बन सोर्स प्लस अपना नाइट्रोजन सोर्स प्लस अपना इसमें फास्फोरस सोर्स, तीनों सोर्स का उपयोग करके इसको बनाया हुआ है। तो इससे हमें 7 से 8 दिन में हमारा ग्रीन पानी तैयार हो जाएगा और जो ग्रीन एल्गी के रूप में तैयार हो जाएगा। ये हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है। इससे हमारा प्लैंकटन बहुत तेजी से तालाब के अंदर ग्रोथ होता है एक बार में। इसमें 7 से 10 दिन का समय भी लगता है। तो कहीं ना कहीं पानी का एक पैरामीटर जो एक अनुपात होता है या एक जो टेम्परेचर होता है उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। हमें इसमें सबसे आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सर? उसको मैनेज करने के लिए हमने एक एरिएटर पंप लगाया हुआ है अपना, तो इसके द्वारा सर हम डिजॉल्व ऑक्सीजन पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। दूसरी पानी का पीएच हमें 8 के ऊपर ही रखना है मोती की खेती के लिए। जो हमारा TDS है वो हमारा 1000 से नीचे चलना चाहिए। सीधी बात 600-700 का TDS सबसे अच्छा है मोती के लिए उपयुक्त। तो सर और जैसे टेम्परेचर से हमने 8 डिग्री से लेके 32-33 डिग्री तक CPO की खेती आराम से पॉसिबल है मोती की। अच्छा, आपको उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों ने आपको कुछ प्रमाण पत्र भी दिए हैं, आपको कहीं प्रोत्साहन मिला है या इस संबंध में सरकार ने आपको कुछ हौसला दिया है, क्या लगता है? जी हाँ सर, हमें इसमें चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस पर इनोवेशन के लिए अलग से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी जालौन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आप ये जो सीप से मोती निकालकर इसके मोती की खेती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में कृषि क्रांति लाने को हैं। तो इस बारे में आप यहाँ के बुंदेलखंड के किसानों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि यहाँ का किसान ज़्यादातर क्या होता है कि आत्महत्या करता है रसूखदारों और सूदखोरों के कर्ज के दबे तल के, क्योंकि खेती में अन्न होता नहीं है, कम होता अभी तो बहुत कम होता है, या उसकी उपज का मूल्य कम मिलता है, सूखा होता है, बाढ़ आती है, कहीं ना कहीं उससे भी उसका फसल का नुकसान होता है। तो ज़्यादातर किसानों को हमने हताश होते हुए देखा है। लेकिन आपको मिलने के बाद या आपका ये एग्रीकल्चर प्लान देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये संजीवनी साबित होने वाला है। जी हाँ सर, इसको हम बुंदेलखंड के लोगों के लिए स्पेशल अभी ये प्रशिक्षण सत्र हम लोगों ने झांसी में भी आयोजित किया था, माननीय उप निदेशक मत्स्य महोदय द्वारा किया गया था, जिसमें हमने जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग दिया था, जिसमें करीब 30 लोग इन्वॉल्व थे। तो वहाँ पर हमने प्रेरित किया है कि आप लोग मोती की खेती से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि भारत अभी भी $30 मिलियन के ऊपर का प्रतिवर्ष आयात करता है विदेशों से। तो हम क्यों नहीं अपने देश को आत्मनिर्भर बना के चलें इस प्रोग्राम में? तो हम लोग मोती की खेती के द्वारा इसको बहुत अच्छे से, मतलब भारत को खुद ही अपना, जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा ना वोकल फॉर लोकल, तो उसको हम साबित कर सकते हैं इसके द्वारा। बहुत अच्छी बात कही विवेक जी ने, क्योंकि लोकल फॉर वोकल यानी प्रधानमंत्री का नारा स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, हमें विवेक जी आप हमको एक बात बताइए, ये जो CP आप ये कैसे क्या करते हैं? ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, कपिल जी से कहूँगा, कपिल जी इसको दिखाएं कि ये किस तरीके से ये मोती का बाहर आना या मोती का होना। पूरे भारत के अंदर 52 प्रकार की सीपियाँ होती हैं। इन 52 प्रकार की सीपियों के अंदर केवल 3 प्रकार की सीपी ऐसे जिसके अंदर हम मोती की खेती कर सकते हैं, लेमिडेंस मार्जिनल्स, लेमिडेंस कैरियनस एंड लेमिडेंस पेरिसिया कॉर्बोटा। जैसे हमारा लेमिडेंस मार्जिनल्स सीप है, ये देखिए, ये हमारा लेमिडेंस मार्जिनल्स है, ये हमारा लेमिडेंस कैरियनस है। तो ये अलग अलग साइड से सिलेक्शन किया हुआ है हमने। और जैसे ये हमारा लेमिडेंस मार्जिनल्स सीप है, तो इसके अंदर हम आपको सर्जरी करके दिखाएंगे कि इसमें मोती की खेती कैसे करते हैं। जी, क्योंकि हम बताना चाहते हैं, ये हमारा जो मेन मोती बनाने के काम आता है जी, ये हमारा ये मेंटल कैविटी एरिया है, इसी के ऊपर डिजाइनर मोती तैयार होता है जी। तो इसी के अंदर थोड़ी सर्जरी करते हैं। और जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हम खुद ही तैयार करते हैं। अभी ये भारत के अंदर अल्फाबेट पर्ल का कोई क्रेज नहीं है जी, लोगों ने सुना ही नहीं है कि अल्फाबेट का भी पर्ल होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसके लिए अल्फाबेट पर्ल तैयार कर रहे हैं जी, और इसको हम सर्जरी करके आपको दिखाते हैं जी। एक सिप के अंदर 2। ये हमारा सर्जरी प्रोसेस हो गया। इसके बाद सर्जरी करने के बाद इस सिप को हम 10 दिन एंटीबायोटिक में रखेंगे जी। क्लोरोफेकोनोल जो हमारा टैबलेट होता है 500 mg, उसको हम 2 ppm प्रति दर से इसमें रखेंगे। इसके बाद हम इसको इस प्रकार से नेट बैग में जी अपने तालाब के अंदर इम्प्लांटेशन कर देंगे जी। 8 सीपियों का एक बैग बनाएंगे, उसमें हम तालाब के अंदर इम्प्लांटेशन करें। इसके बाद है नियमित रूप से उसको भोजन देने के बाद हम इसको 1 साल का समय लगेगा और हमारे मोती तैयार हो जाएंगे। जो सक्सेस रेट रहेगा वो हमारा 68% था लास्ट ईयर, हो सकता है 75 के करीब ही जाएगा इस साल का। तो कहीं ना सक्सेस रेट भी बढ़ने की आपको उम्मीद है। और मोतियों के जो एक बाजार है वो आपको कहाँ से मिलता है या कहाँ आपके मोती सेल्स होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा और बताएं। मोती की इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे बड़ा खेल ये मार्केट का, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार कर लेंगे बेचना बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमने हैदराबाद में कुछ पार्टियां हैं,
क्योंकि हैदराबाद का नाम ही पर्ल सिटी है। तो हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा मोती के व्यापारी और डिजाइनर मोती का जो बेसिकली काम है वो अहमदाबाद और हमारे जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा डिजाइनर मोती का काम है वहाँ पर। कुछ व्यापारी अभी सूरत में भी इसकी डीलिंग करने लगे हैं, तो हम लोग वहाँ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है सूरत से भी डीलिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, तो आपने इसके लिए कोई तालाब या कुछ और की व्यवस्था की होगी? बिल्कुल बनाया हुआ है तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कपिल जी से कि वो विवेक जी और हमको साथ वहाँ ले चलें, और ताकि इन चीज़ों से रूबरू हम उस बुंदेलखंड के उस प्रगतिशील जो है किसान के द्वारा बनाई जा रही इस कृषि क्रांति को यहाँ के लोगों को रूबरू कराएंगे। और मैं अपने कपिल जी से कहूँगा कि कपिल जी मूव करें इस ओर जहाँ इनका ये विवेक जी का प्लांटेशन है। विवेक जी, ये हमारा प्री ऑपरेट केयर है जी इस तरफ, क्योंकि अभी सीपियों की उपलब्धता नहीं है तो ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। उस तरफ हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर है जहाँ हम दवा में रखते हैं सीपियों को, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ होंगे। हाँ हाँ जी, इस प्रकार से रस्सियों पे देखिए, इस प्रकार से कपिल जी जरा फोकस कीजिए इस पर। इस प्रकार से रस्सियों पे सीपियों को लटकाते हैं हम जी। तो इसको पानी में पूरा डुबाना नहीं है, पानी में करीब 1 फीट ऊपर रखेंगे और इसको मतलब पानी में डुबा के इतना रखेंगे, टेम्परेचर गर्म हो या ठंडा हो तो उसको हम लोग मैनेज करके चलेंगे। तालाब में हमारा एलगी ऊपर तैरता है तो इससे हमारा एलगी रेगुलर वे में मल्टीप्लाई होता रहता है। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस धरती पर कृषि क्रांति आना निश्चित है, और विवेक निरंजन जी जैसे प्रगतिशील किसान अगर शिक्षा का सदुपयोग कृषि क्रांति के लिए करते हैं, अपने गांव के लिए करते हैं, अपने गांव के विकास के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत का नारा सफल होता दिखाई देता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। मैं हूँ आपका अपना देवेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके।